कभी कभी खेल के साथ खिलवाड़ भी कुछ जुनूनी लोग कर जाते हैं, और वैसे ही एक जुनूनी पड़ोसी है हमारा, जहां हम इस चीज़ को ज़रूर कंडेम करते हैं। जो भी वाक़यात हुए, जो भी वहाँ हालात हुए पहलगाम में, इट इज़ एब्सोल्युटली अब्सर्ड। बहुत ही अफसोसनाक मामला हुए, लेकिन उसके बाद उससे भी अफसोसनाक मामला वो उस वक्त हुआ है जब उन्होंने पैर दर पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। हद ये है कि अब उनके जो प्लेयर्स हैं, आई डोंट नो इफ़ वी कुड कॉल देम प्लेयर्स और व्हाट, बट उन्होंने जब ये कहना शुरू कर दिया है कि हाँ देखा ना, हम पहले से कहते थे कि नहीं जाना चाहिए और अब वो बात सच साबित हो रही है। मैं चाहूँगा, ये एक बिल्कुल गैर मारूफ खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है, तो अब इस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। प्लीज वो ट्वीट दिखाइएगा। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस हमले के जिम्मेदार लोग बख्शे नहीं जाएंगे, भारत करारा जवाब देगा। गंभीर ने इस हमले पर एक्स पर लिखते हुए कहा है, मारे गए लोगों के परिवार के लिए प्रार्थना है, इस हमले के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी, भारत करारा जवाब देगा। टीम इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली ने भी पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि इस जघन्य हमले से वो बहुत दुखी हैं। कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए जघन्य हमले से मैं बहुत दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। उन सभी लोगों के परिवार के लिए शांति और शक्ति की प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और इस क्रूर कृत्य के लिए न्याय की कामना करता हूँ। इंसानों को वहां पे भून दिया गया है, निहत्थे लोगों को। यहाँ पे खुश होने की बात नहीं, और ना मैं वो क्रेडिट लेने के लिए बैठा हूं कि यार मैंने अच्छी प्रेडिक्शन की थी। मैंने लाखों बार आपको प्रेडिक्शन करके बताई है, चाहे वो पॉलिटिक्स चैनल पे हो, चाहे वो इस क्रिकेट के चैनल पे हो, दोनों को आपको मैं प्रेडिक्शन करके बताता हूं। लोग सीरियस ही नहीं लेते। जब आप सीरियस नहीं लेते, जब कोई कांड हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं यार तुझे कैसे पता। आप कह सकते हो कि वो क्या कह सकते हो, वे टेररिस्ट ही थे वो, लेकिन आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तानी थे जब तक आपका 100% सबूत ना। तो यार हमले के आधे घंटे बाद या हमले के 15 मिनट बाद फौरन से ये खबर आ जाती है कि पाकिस्तानी, ये एक आज की खबर नहीं है, ये बहुत अरसे से देख रहे हैं कि एक पाकिस्तानी। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं, देखो हिंदुस्तान भाइयों, मैं तुम लोग को भाई मानता हूं और दिल से मानता हूं। रिसर्च करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन लोगों की स्पीच देखते हैं, उनके आर्मी की हरकतें सुनते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद, पूरा मीडिया देखकर अपना सर फुलाकर 3 से 5 घंटे बैठकर सोच समझ कर फिर हम फैसला करते हैं कि शायद ऐसा कुछ हो जाए, फिर हम आपको वीडियो बनाकर देते हैं। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई, भारत को बड़ी शिकायतें हैं और उन्होंने इसी शिकायत का बरमला हमेशा इजहार भी किया है, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, आपके मुल्क में आके नहीं खेलेंगे, हमें अपने पास नहीं बुलाएंगे, तो हम आपके साथ ना खेलेंगे, ना आपको अपने साथ खेलने देंगे, बट वर्ल्ड कप आएगा तो उसमें हम आपके साथ खेलेंगे। हाँ, आपके घर में आके नहीं खेलेंगे, लेकिन आपके साथ कहीं और खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे जरूर। तो नेशनैलिटी प्यारी है, हुब्बुल वतनी प्यारी है, या फिर पैसा प्यारा है? पैसा प्यारा है। देखिए, बात पता कि इनकी नज़र में पैसा प्यारा है। बात ये है कि इस किस्म के फजूल ये इल्ज़ामात, घटिया किस्म के इल्ज़ामात ये पहले भी लगाते रहे, वो सब तो पता ही है क्यों लगाते हैं। ठीक है, मैं तो खुला डुला बोल चुका हूँ। ये अपनी आवाम को ऐसी हरकतें करके इंडिया में जो आवाम रहती है वो उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत से लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़ी आवाम रहती है वो जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये लोग इस किस्म की घटिया किस्म की हरकतें करते हैं, और जब से ये गवर्नमेंट आई है इंडिया की, ये इसी किस्म की घटिया हरकतें करती रहती है। ठीक है ना, ये सबको पता है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी जो है वो सब कुछ पता है। ये हमने शायद यहाँ पे डिस्कस भी किया था, यही इसी किस्म की हरकतें करके ये इलेक्शन में ये वोट लेना चाहते हैं, और जो इन्होंने ये इसी किस्म ये काम किया। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं जी क्रिकेट, पहली बात ये है कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपने ऐसे 3rd क्लास थके बंदे को आपने उसको मशहूरी दे दी, उसको कोई जानता नहीं है, उसको अपने मोहल्ले वाले नहीं जानते होंगे। ठीक है ना, हमने इतनी ज़्यादा उसको जो है वैल्यू दे दी है। बात ये है कि उसके अपने इंडिया मीडिया में भी किसी ने बात नहीं उठाई होगी। वो जो आइडियोलॉजी है ना सर, जो पूरी लेके चल रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट, अमित शाह, और अब वो आइडियोलॉजी आम आदमी में चलती जा रही है। वी वांट टू बैश दैट आइडियोलॉजी। इसमें मैं आपको चीज़ बताता हूँ, देखिए इंडिया का मीडिया जो है उसका काम ही यही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया के लोग इन्होंने हायर किए हुए जो 24 घंटे पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते रहते हैं। अपने मुल्क के अगेंस्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो रखे हुए इसी काम के लिए हैं। ठीक है, तो बात सीधी ये है कि भाई अगर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी, तो सबसे पहले आप आईसीसी के टूर्नामेंट मना कर दें। वहाँ क्यों खेलेंगे? अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो वहाँ ना खेलें, वहाँ पे ये खेलते हैं। बायलैटरल सीरीज़, जिस तरह अभी फैसल ने बात की कि बायलैटरल सीरीज़ में ये लोग कहते हैं कि जी हमने नहीं खेलना। मैं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ, इनको पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है,
बायोलैटरल सीरीज कहते हैं ना, जब पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, मसले मसाइल हो जाएंगे, सिक्योरिटी हमें मिलती नहीं है। तो ये जो घटिया सोच के रखने वाले ये जो लोग हैं, ये दूसरी कंट्री में भी, किसी थर्ड कंट्री में भी नहीं खेलते, क्योंकि वहाँ तो कोई पाकिस्तान का चक्कर नहीं है ना। जो इनकी घटिया थर्ड क्लास थकी हुई, ठीक है, इनकी जो सोच है ना, ये हमेशा ये नीचे दबते हैं, इसमें कोई जो है वो शक नहीं है। और मुझे तो क्रिकेटर्स पे बड़ा अफसोस होता है, ये थर्ड क्लास किस्म का जो आपने क्रिकेटर दिखाया है, मुझे ये तो बहुत छोटा है, इनसे बड़े बड़े थर्ड क्लास सोच के रखने वाले लोग हैं। जिस तरीके से हमने देखा, हरभजन आके उल्टी सीधी बातें करता है, गौतम गंभीर आके उल्टी सीधी जो है वो बातें करता है, उस लेवल के लोग आके पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं। मुझे बहुत अफसोस है वहां पर निहत्थे लोगों की जान जाने की। लेकिन उसके बाद ये जो मेरे साइड में आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरे पॉलिटिक्स चैनल की तस्वीर है। मैंने 2 दिन पहले मैंने वहां पर वीडियो बनाकर भारत के आर्मी को मैंने अलर्ट किया था और बताया था कश्मीर के हमले के बारे में। मैंने प्रेडिक्शन की थी 2 दिन पहले, वीडियो बनाकर 10 से 11 मिनट की वीडियो मैंने अपने पॉलिटिक्स चैनल पर बनाकर डाली थी और अलर्ट किया था पूरे भारत सरकार को और वहां की जो है सेना को अलर्ट किया था कि भैया अब कुछ बड़ा होने वाला है और कश्मीर में हमले की तैयारियां हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद फिर मैं 2 दिन से था नहीं, लेकिन कल जो है वो पहलगाम में जो है हमला होता है उन जो है आतंकियों की तरफ से जो पाकिस्तान से ट्रेन होके आते हैं। और इस हमले के मास्टर माइंड की तस्वीर भी मैंने उस वीडियो में दिखाई थी, जो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी और आपको बताया था कि कश्मीर में हमला होने वाला है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वो स्पीच थी, जिन्होंने खड़े होकर वो स्पीच दी थी। उसके बाद ये जो बंदा आप मेरे साइड में उस वीडियो के थंबनेल में आप देख रहे हैं, ये उसी अटैक का मास्टरमाइंड है, क्योंकि हमले से 2 दिन पहले इसने पाकिस्तान में लाखों लोगों को जमा करके ये बात कही थी कि अब वक्त आ गया है कश्मीर पे हमला करने की। देखिए, पहलगाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से 200 किलोमीटर दूर है। अगर आप गूगल मैप के ऊपर जाते हो और आप सर्च करते हो कि पहलगाम कितना दूर है, तो वो 200 किलोमीटर है, 200 प्लस किलोमीटर है, विच मीन्स कि आप किसी भी व्हीकल के ऊपर ऑलमोस्ट आपको 4 घंटे और 39 मिनट 4 आवर्स एंड 39 मिनट्स लगते हैं आपको उस पहलगाम तक पहुंचने के लिए जहां पर यह अटैक हुआ है। अब मुझे बताइए, क्या इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है कि आपको अपनी फौज पे भरोसा नहीं है? आपको अपनी आर्मी में भरोसा नहीं है? भरोसा है ना? 100% होना भी चाहिए, 100% होना चाहिए। तो अगर कोई टेररिस्ट यहां से ट्रेवल करके जा रहा है 200 किलोमीटर, तो रास्ते में उसकी कहीं चेकिंग नहीं होगी, किसी चेक पोस्ट के ऊपर, किसी पुलिस के ऊपर, किसी जगह के कहीं पर भी उसकी चेकिंग नहीं हुई होगी? यार, ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, वो अगर इतना लंबा सफर करता है? यार, मैं यहां पर रहता हूं, मैं अगर यहां से सब्जी लेने बाहर जाता हूं तो मेरी 2 जगह पे चेकिंग हो जाती है। तो सोचो कि वो क्या 200 किलोमीटर बंदे सफर करके गए होंगे जो टेररिस्ट थे, और उनकी कोई चेकिंग नहीं हुई होगी। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद सारी दुनिया इसकी निंदा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी तनवीर अहमद और बहुत से खिलाड़ी खुश बैठ करके अपना हंसी मजाक चल रहा है और खुलेआम जहर उगला जा रहा है। इसके लिए भी भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने इस पर ट्वीट किया, अपना दुख जताया, और भी गौतम गंभीर और भी कई खिलाड़ियों ने अपना दुख जताया। लेकिन ये उन खिलाड़ियों के खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।